हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज अपन हिंदी गद्य साहित्य के विकास की अपन बात करने वाले हैं। जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है, गद्य विधाओं की अपन बात करने वाले हैं, जिसमें अपन हिंदी गद्य का विकास की अपन आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो देखिए, जो भी आप एमपी सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हूँ, या अपन बात करें वर्ग 2 वर्ग 1 की यदि तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल भी इसको लगाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, भाषा योग वशिष्ठ रचना काल है। तो भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल बताने अपने यदि आपको आ रहा है इसका आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इसका पहले का आंसर क्या होगा। तो पहले का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 1741 भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अपन और डिटेल देखें तो भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार 1741 ईस्वी में यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली का राम प्रसाद रंजनी द्वारा रचित है। तो मैंने इस पे इम्पोर्टेंट लाइन पे हाईलाइट कर दिया है कि भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार 1741 में गद्य की रचना है। और किसकी रचना आएगी, तो राम प्रसाद रंजनी द्वारा लिखित रचना आएगी। और भी आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस रचनाकाल पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है। तो पोर्ट विलियम कॉलेज से बताने किस रचना का संबंध नहीं है। तो प्रेम सागर लल्लूलाल की, लाल चंद्रिका की बात करें तो ये भी लल्लूलाल की रचना हैगी। इसके बाद नासिक एतुब खान, ये भी अपन पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैगी। और जो किसकी, सरल मिश्र की हैगी। रानी केतकी की कहानी ये अलग हैगी। ये कौन सी रचना है, ये अलग रचना है, मुंशी ईसा अल्लाह खां की हैगी। और जो पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। तो सदल मिश्र को, लल्लूलाल को, ईसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल नियाज। तो यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, तो 3 का जो आंसर होगा बी लल्लूलाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लल्लूलाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, लल्लूलाल को है। तो देखिए, अपन इसकी डिटेल में बात करते हैं। और डिटेल में बात करते हैं अपन, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लूलाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त उन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा के निवासी है, तो याद रखना लल्लूलाल कहाँ के निवासी है, आगरा के निवासी है। गुजराती ब्राह्मण लल्लूलाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, रचना इंपोर्टेंट हैंगी, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, प्रेम सागर और शकुंतला नाटक। और इसके अलावा अपन और बात करें, माधोनल ब्रजभाषा व्याकरण आदि, जिसमें से सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, ये इंपोर्टेंट रचना हैगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों में से मुक्त करने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो इसका आंसर क्या हो, तत्सम। क्योंकि बाहर की बोली और गवारी भाकापन, ये तो इस सब ईसा अल्लाह खां ने बोला था, लेकिन तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन इसकी डिटेल देखते हैं। देखिए, डिटेल मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, जो इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो ये अपन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ईसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। ईसा अल्लाह खां ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इसका आपको आंसर बताना है, ईसा अल्लाह खां ने कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो ईसा अल्लाह खां की कौन सी पुस्तक, रानी केतकी की कहानी, ये किसने लिखी थी, ईसा अल्लाह खां ने लिखी थी। रानी केतकी के, देख, ईसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी कहानी की रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई थी। इसे उदय भानुचरित के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है, जबकि नाहुस मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये सारी रचनाएं। छठवां क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना खड़ी बोली गद्य की पहली रचना। तो खड़ी बोली पहली रचना जो चंद वर्णन की महिमा किसकी है थी। तो
तो कवि गंग द्वारा लिखित है जी चंद छंद वर्णन की महिला जी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। अपन इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए डिटेल में बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल भी बोलते हैं इनको, अकबर के समय के कवि गंग। कवि गंग किस कवि के किस राजा के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ अपन ने अभी देखा, तो पहला ही क्वेश्चन था, 1741 में लिखित है। रामप्रसाद नरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है तथा नरंजनी को प्रथम प्रौढ़ लेखक के रूप में स्वीकार किया है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचना है? तो ये शिव प्रसाद सितार हिंद की रचना है। क्योंकि शिव प्रसाद सितार हिंद पहले ऐसे कवि थे जिसने हिंदी को जो विद्यालय में पढ़ाने के लिए मतलब उन्होंने सबसे पहले बात उठाई थी। तो अपन इसके डिटेल में बात करते हैं इतिहास तिमिरनाशक की। देखिए इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सितार हिंद की महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद सितार हिंद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे कौन? शिव प्रसाद सितार हिंद। और इनकी अन्य रचना की बात करें, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार, गुटका, ये इनकी आदि रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितार हिंद किसकी उपाधि है? तो सितार हिंद राजा शिव प्रसाद की उपाधि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन लेखकों में कौन पोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो अध्यापक ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय और पंडित जुगल किशोर। तो इसमें पोर्ट विलियम कॉलेज में कौन थे? सदल मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। लल्लू लाल और सदल मिश्र इसमें कौन थे? अध्यापक थे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, राजा भोज का सपना पुस्तक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो राजा भोज का सपना किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितार हिंद की है और उन्होंने हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा की बात करी थी। तो इनका आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए अपन 10 ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे कि आज के लिए 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और अपन और अच्छे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन किया करेंगे इससे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।